हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हर्षित एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर 9 है डेजर्ट एनिमल, जो कि क्लास 6 इंग्लिश हनीसकल बुक से है, एनसीईआरटी सिलेबस। तो उसकी हम एक्सरसाइज सीखने वाले हैं। ओके, रिसेंटली मैंने इसका आपको एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, लेकिन आज इस वीडियो में है हम लोग इसका जो पूरा एक्सरसाइज है वो कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 117 पे इसकी एक्सरसाइज दी है, वर्किंग विद द टेक्स्ट। सो टॉक इन योर पार्टनर एंड से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो आपको क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ बात करनी है और ये देखना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज नो एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। तो क्या कोई भी एनिमल जो है वो बिना पानी के जी सकता है? सो द आंसर इज ट्रू, नो एनिमल कैन सर्वाइव, कोई भी नहीं जी सकता, राइट। डेजर्ट आर एंडलेस सैंड ड्यून्स, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स है। ओके, मोस्ट स्नेक्स आर हार्मलेस, थर्ड नंबर, मोस्ट स्नेक्स आर हार्मलेस, सो दिस इज ट्रू। या सारे के सारे स्नेक्स जो है वो हार्मलेस नहीं होते, हार्मफुल नहीं होते, कुछ हार्मलेस भी होते हैं। नेक्स्ट इज स्नेक्स कैन नॉट हियर बट दे कैन फील वाइब्रेशन थ्रू द ग्राउंड। तो जो स्नेक्स हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन वो क्या महसूस कर पाते हैं? क्या? वाइब्रेशन। ओके, तो यस ये सही है, सो आंसर विल बी ट्रू। एंड द लास्ट वन इज कैमल स्टोर वाटर इन देयर हम्प्स। सो हम लोगों को काफ़ी लोगों को ये दिमाग में एक बात रहती है कि भाई कैमल्स वगैरह जो है वो अपने हम्प्स में पानी स्टोर करके रखता है, जबकि हमने इस चैप्टर में देखा, क्लियर कट बात हो गई है कि नो, जो कैमल्स है अपने हम्प्स में क्या करता है, वो फैट होता है एंड जब भी उनको ज़रूरत होती है तो वो उससे उनको नरिशमेंट मिलती है। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू डेजर्ट एनिमल्स सर्वाइव विदाउट वाटर। जो डेजर्ट के एनिमल्स हैं वो बिना पानी के कैसे सर्वाइव करते हैं, यानी बिना पानी के वो कैसे जीते हैं, राइट। So the desert animals finds way to survive for many days without water. वो कोशिश करते हैं कि बहुत दिनों तक वो जी सकें। गर्बिल्स कीप themselves cool in underground holes. तो हमने चैप्टर में देखा था कि जो गर्बिल्स होते हैं वो क्या करते हैं गर्मियों में, मतलब इतनी डेजर्ट में वो ज़मीन के अंदर एकदम होल्स के अंदर चले जाते हैं और वहाँ वो अपने आप को ठंडा कर रखते हैं। सेम वे द बीटल्स कैच ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन their legs. The camels get moisture from the desert plants. Okay, so this is the answer. Now the third question is second question is how do mongoose kill snakes? Mongoose जो हैं वो snakes को किस तरह से मारते हैं? So mongooses have very swift reactions. They get away fast when the snake tries to strike. They trouble the snake till it is tired. Then they attack and kill the snake. They themselves don't get any injury. Okay, तो इस तरह से इसका आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द हम्प ऑफ द कैमल्स हेल्प देम टू सर्वाइव व्हेन देयर इज नो वाटर। तो कैमल का जो हम्प होता है वो किस तरह से कैमल को हेल्प करता है जब पानी नहीं उसको मिलता है, पानी नहीं होता तो वो किस तरह से जीने में हेल्प करता है। सो द आंसर इज द हम्प ऑफ द कैमल इज मेंट फॉर स्टोरिंग फैट एंड नॉट वाटर. The stored fat meets the camel's need of water and nourishment. Okay, so here we have completed our question answers. Now let's move again. Read the words, phrases in the box with your partner. Find their meaning in the dictionary. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसके अंदर काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, राइट, और नीचे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है। तो हमको ये वर्ड्स, जो फ्रेज आप कह सकते हो, कुछ वर्ड्स हैं, उसका सही इस्तेमाल करके इस पूरे पैराग्राफ को हमें कंप्लीट करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अगर हमने चैप्टर ढंग से पढ़ा है तो हमें ये आना ही चाहिए, राइट। तो ऑल एनिमल्स इन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट स्ट्रगल टू सर्वाइव, क्या आएगा फर्स्ट में? सर्वाइव इन हार्श कंडीशंस। वो कोशिश करते हैं, सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं, किस कंडीशन में? हार्श कंडीशन, बहुत ही कठिन कंडीशन में। दो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर हार्मलेस, तो ज़्यादातर एनिमल्स कैसे होते हैं? हार्मलेस. सम आर डेंजरस व्हेन थ्रेटन, कुछ डेंजरस हो जाते हैं कब? जब उनको डराया जाता है.
ओके, इफ एन इंट्रूडर इज नोटिस दे अटैक और बाइट टू सेव देमसेल्व्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंट्रूडर। इंट्रूडर मतलब कोई घुसपैठिया अगर आ जाता है तो वो क्या करते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। ओके, दे स्ट्रगल कंटिन्यूअली फॉर फूड एंड वाटर। वो लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअली वो कोशिश करते हैं कि उनको खाना मिलता रहे, पानी मिलता रहे, राइट। सम एनिमल्स आर कॉल्ड प्रीडेटर्स बिकॉज दे प्रे ऑन अदर एनिमल्स। कुछ एनिमल्स को प्रीडेटर्स बोला जाता है, क्यों, क्योंकि वो दूसरे प्रे पर, दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, वो दूसरे एनिमल को मारते हैं तभी तो उनको उनका खाना मिलता है। दैट्स व्हाई वी से देम प्रीडेटर्स। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। स्पीकिंग टाइम इज देयर। लुक एट दिस सेंटेंसेस। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे सेंटेंसेस हैं, देख लेते हैं हम लोग। डेजर्ट्स आर द ड्राइस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। अब आप सभी को पता है कि डेजर्ट जो है वो अर्थ पे सबसे ड्राइस्ट प्लेस है। ड्राइस्ट क्यों, क्योंकि वहाँ पानी बहुत कम होता है, ठीक है, इसलिए वो ड्राई है। सेकेंड इज गर्बिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बरोज। अब गर्बिल्स हमने चैप्टर में देखा था कि जो गर्बिल्स है वो दिन का सबसे ज़्यादा जो गर्मी वाला पार्ट होता है वो क्या करते हैं, बरोज में नीचे जाके वो बिताते हैं। नाउ फॉर्म पेयर्स, ask questions using a suitable form of the word in the bracket. Try to answer the questions too. ओके, तो यहाँ पे हमें आप देख सकते हो वापस से कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ब्रैकेट्स में हमको आंसर तो दिए हैं, लेकिन ये हमारा पूरा आंसर नहीं है, इसको हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना है ना। लाइक विच एनिमल इज द डैश। अब हमको ब्रैकेट में दिया है टॉल, तो द आ गया तो द किस में आएगा, टॉल है, तो टॉल जो है उसके आगे द तभी होता है जब सुपरलेटिव डिग्री होता है, तो हो जाएगा विच एनिमल इज द टॉलेस्ट एनिमल। हम कैसे लिख सकते हैं, विच एनिमल इज द टॉलेस्ट। सो हमारा आंसर क्या होना चाहिए इसका, जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल। ओके, नेक्स्ट इज विच एनिमल रन्स द फास्ट दिया है, तो क्या हो जाएगा, वापस देखिए आप द है यहाँ पर, तो हो जाएगा फास्टेस्ट। ओके, सो विच एनिमल रन्स द फास्टेस्ट, सो लेपर्ड। लेपर्ड सबसे फास्ट दौड़ता है, राइट। थर्ड क्वेश्चन, विच प्लेस ऑन अर्थ इज द डैश। ब्रैकेट में हमारे पास हॉट है और द डैश दूसरे ब्रैकेट में कोल्ड है, तो यहाँ पे आ जाएगा विच प्लेस ऑन द अर्थ इज द कोल्डेस्ट और द हॉटेस्ट और द कोल्डेस्ट। तो हॉटेस्ट में क्या हो जाएगा स्पेलिंग, HOTTEST, एंड कोल्डेस्ट की COLDEST। अब इसका आंसर भी बता देते हैं। तो एल अजीजिया इन लीबिया, जो लीबिया में एल अजीजिया करके जो जगह है वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट है, और रशिया में वेरकांस करके एक जगह है वो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट है। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच एनिमल इज द लार्ज, तो लार्ज का क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट। विच एनिमल इज द लार्जेस्ट, सो ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, विच इज द डैश, ब्रैकेट में टॉल है हमारे पास, माउंटेन इन द वर्ल्ड, विच इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। सो सबसे टॉलेस्ट माउंटेन कौन सा है, सभी को पता है, येस इट इज माउंट एवरेस्ट। ओके, नेक्स्ट, विच इज द डैश रेनी, हमको ब्रैकेट में है, एंड प्लेस ऑन अर्थ, विच इज द रेनी प्लेस, तो रेनी नहीं होगा, रेनिएस्ट हो जाएगा, एंड स्पेलिंग विल बी RAINI नहीं आएगा, IEST, रेनिएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, ऑफकोर्स इन इंडिया, इन मेघालय, मौसिनराम कहाँ है, मेघालय में, और मेघालय कहाँ है, हमारे इंडिया में। फाइन, नेक्स्ट, विच इज़ द डैश ओल्ड दिया है, लिविंग एनिमल, तो ओल्ड का हो जाएगा ओल्डेस्ट, विच इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग एनिमल। तो यहाँ पे हमने अपने सबने देखा कि जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे हमारे सुपरलेटिव डिग्रीज है। अब इसका आंसर भी दे देते हैं, विच इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग एनिमल, सो जायंट टॉर्टोइस इज द ओल्डेस्ट लिविंग एनिमल। ओके, तो इसका आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से। नाउ लेट्स मूव थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। अब हमको कुछ और वर्ड्स आ गए यहाँ पे। लुक एट दिस सेंटेंसेस। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस बट अ फ्यू आर पॉइजनस। कुछ स्नेक्स क्या होते हैं, हार्मलेस होते हैं, लेकिन कुछ पॉइजनस भी होते हैं। मोस्ट स्नेक्स ले एग्स बट द रेटल स्नेक्स गिव बर्थ टू इट्स यंग। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि
कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, ले एग्स मतलब अंडे देते हैं, लेकिन रेटल स्नेक ऐसा होता है जो अपने बच्चों को जन्म देता है, यंग वंस को देता है, ठीक है। सो राइट 5 सेंटेंसेस लाइक दिस यूजिंग मोस्ट। आपको यहाँ पे जो 5 सेंटेंस दिए हैं उसमें मोस्ट लगा के हमको उसको कंप्लीट करना है, ओके। तो पहला हम देख लेते हैं, 90% ऑफ द पीपल आर हॉट ऑनेस्ट, 10% आर डिसऑनेस्ट। तो हम क्या करेंगे, मोस्ट कहाँ लगाएंगे, आगे। मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑनेस्ट, कॉमा, बट अ फ्यू आर डिसऑनेस्ट। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। इसी तरह से हम देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे सेकेंड सेंटेंस, लॉट्स ऑफ फ्रूट हैव प्लेंटी ऑफ शुगर, सम सिट्रस फ्रूट्स आर लो इन शुगर। अब इसमें हम क्या यूज करेंगे, मोस्ट। तो मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स हैव प्लेंटी ऑफ शुगर बट सम सिट्रस फ्रूट्स आर लो इन शुगर, हो गया। थर्ड देख लो, एवरी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट दिस वन हैज लॉट्स ऑफ एम्प्टी कैलोरीज। तो इसको हम कैसे करेंगे, मोस्ट ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सेप्ट दिस वन हैव लॉट्स ऑफ एम्प्टी कैलोरीज। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट देख ले 4-1, द मेजॉरिटी ऑफ फिल्म्स आर रोमांसेस, अ फ्यू आर ऑन अदर टॉपिक्स। तो मोस्ट ऑफ द फिल्म्स आर रोमांसेस, ओनली अ फ्यू आर ऑन अदर टॉपिक्स, ओके। यहाँ पे कॉमा लगाना मत भूलना, कॉमा आएगा। एंड द 5th वन, अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल अग्री दैट ही इज अ गुड लीडर, जस्ट अ फ्यू डिसअग्री। सो इसको हम जब चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द पीपल अग्री दैट ही इज अ गुड लीडर, जस्ट अ फ्यू डिसअग्री। क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव, लुक एट दिस सेंटेंसेस। अगेन कुछ सेंटेंसेस आ गए हमारे पास, आप देख सकते हैं यहाँ पर। एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट वाटर। जो एनिमल्स हैं वो बिना पानी के बहुत ज़्यादा जी नहीं सकते, है ना। सेकेंड नंबर, सो डेजर्ट एनिमल्स हैव टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कोपिंग। तो डेजर्ट में जो एनिमल्स रहते हैं उनको बहुत सारे डिफरेंट तरीके ढूंढने पड़ते हैं जीने के लिए, क्योंकि एक तो डेजर्ट में पानी नहीं होता है, स्कैर्स होता है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 सेंटेंस है। द फर्स्ट सेंटेंस सेज दैट कैन नॉट हैपन। फर्स्ट सेंटेंस हमें क्या बोल रहा है, ये चीज़ नहीं हो सकती है। द सेकेंड टेल्स अस व्हाट मस्ट देयरफॉर बी डन। तो सेकेंड सेंटेंस हमें ये बताया जा रहा है कि क्या हमें करना चाहिए अगर नहीं होता है तो, what it is necessary to do. तो complete this sentences using cannot and have to, has to. तो ये जो sentences यहाँ पे आपको दिए हैं fill in the blanks के फॉर्म में, हमें इसमें cannot, have to, has to ये सारे words यूज करके इसको complete करना है, ओके। So let's start. You cannot reach the island but by land or air. You have to go by boat. तो यहाँ क्या आ जाएगा, फर्स्ट में कैन नॉट एंड सेकेंड में आ जाएगा यू हैव टू। क्लियर। सेकेंड देख लो, वी कैन नॉट सी बैक्टीरिया विथ आवर आईज, वी हैव टू लुक एट देम थ्रू अ माइक्रोस्कोप। हो गया, यहाँ वी हैव होगा, ओके। लेट्स मूव टू नेक्स्ट, ही आ गया। अब ही कैन नॉट हैव अ न्यू बाइसिकल नाउ। अब ही है तो ही के साथ हैव नहीं आएगा, यहाँ पर ही हैज हो जाएगा। He cannot have a new bicycle now. He has to wait till next year. Okay, has आ जाएगा। फोर्थ देख लो, old people often cannot hear very well. They have to use a hearing aid. Okay. Fifth number, road users cannot do what they wish. They have to follow the traffic rules. हो गया ये भी। सिक्स देख लेते हैं, she cannot accept this decision. शी हैज़ टू क्वेश्चन इट। अब शी आ गया तो शी के साथ यहाँ पे हैज़ आ जाएगा, तो शी हैज़ टू, ओके। एंड सेवेंथ नंबर, यू कैन नॉट बिलीव एवरीथिंग यू हियर, यू हैव टू यूज़ योर ओन जजमेंट। क्लियर, यहाँ पे हो गया। तो हमने हैज़ किसके साथ देखा, ही और शी के साथ हमने हैज़ देख लिया, बाकी यू वी जो बाकी सारी चीज़ें थी उसके साथ हमने देख लिया कि यहाँ पर हैव लगा है, ओके। नाउ राइटिंग, इमेजिन यू आर जर्निंग थ्रू अ डिजर्ट, यानी कि आपको यहाँ बताया गया है कि इमेजिन करो कि आप एक डिजर्ट में जर्नी कर रहे हो, जा रहे हो आप। राइट अ कपल ऑफ पैराग्राफ्स डिस्क्राइबिंग व्हाट यू सी एंड हियर। तो आप वहाँ पर जब जाते हो तो आप
को डिस्क्राइब करना है कि वहाँ जाके आपने क्या देखा, क्या सुना, तो आपको कुछ यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये चीज़ तो भाई आप खुद ही करो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना आप खुद से ज़्यादा करोगे उतनी अच्छी बात है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पे हम एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।